नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखी है बल्कि सिख कम्युनिटी के दिल में एक गहरा जख्म छोड़ गई। 1 जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार का पहला दिन, जब श्री हरमंदिर साहिब सिखों का सबसे पावन स्थल एक युद्ध भूमि बन गया। ये कहानी सिर्फ डेटा या नंबर्स की नहीं है, ये है ईमान की, जुनून की और एक ऐसे समुदाय की जो अपनी आइडेंटिटी और अधिकारों के लिए लड़ता रहा। हर सिख के दिल में ये घटना एक दर्द के रूप में जिंदा है, क्योंकि जो हुआ वो सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा फैसला था जिससे एक पूरे कम्युनिटी का विश्वास टूट गया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उस दिन का सच बताएंगे, फैक्ट्स के साथ, उस दर्द और सच्चाई के साथ जो सिख्स के मन में आज भी है। ये एक इमोशनल सफर है जिसमें हम न सिर्फ हिस्ट्री को खोलेंगे बल्कि उसके असर को भी महसूस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। भारत का विभाजन 1947 में हुआ और पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया। इस विभाजन ने सिख कम्युनिटी के दिल में एक गहरा दर्द छोड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी आइडेंटिटी और अधिकार छीन लिए गए। सिखों के लिए अपनी कल्चर, अपना पंथ और अपना स्टेट हमेशा से एक सपना रहा है, जहां वो अपने गुरुओं के सिखाए रास्ते पर चल सकें। 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद पंजाब एक अलग स्टेट बना, लेकिन यह भी पूरा न्याय नहीं दे सका। डेटा के हिसाब से पंजाब को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाने के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को सीरियसली नहीं लिया। 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आया, जो शिरोमणि अकाली दल ने ड्राफ्ट किया। ये रेजोल्यूशन कोई सेपरेशन की बात नहीं थी, बल्कि फेडरल राइट्स की मांग थी, जैसे एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेस और लोकल गवर्नेंस पर कंट्रोल। लेकिन गवर्नमेंट के रिजेक्शन ने सिख कम्युनिटी के दिल में एक निगेटिव वाइब छोड़ दी। उन्हें लगा कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और ये फ्रस्ट्रेशन एक बड़े आंदोलन का रूप ले रही थी। इसी दौरान 1980 के शुरुआत में जरनैल सिंह भिंडरांवाले का नाम गूंजने लगा। उनका बोल्ड अंदाज और सिख प्राइड के लिए आवाज उठाने का तरीका यूथ के दिल को छू गया। भिंडरांवाले के लिए श्री अकाल तख्त, जो सिखों का सुप्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी है, एक पावन जगह थी जहां उन्होंने अपना बेस बनाया। उनका मैसेज पॉजिटिव था उन लोगों के लिए जो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन निगेटिव परसेप्शन भी बन रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट और मीडिया ने उन्हें एक एक्सट्रीमिस्ट के रूप में पोर्ट्रे किया। पंजाब में वायलेंस बढ़ रहा था, हिंदू सिख टेंशन्स, मिलिटेंट अटैक्स और पुलिस एनकाउंटर्स ने सिचुएशन को और भी टेंस कर दिया। सिख कम्युनिटी के मन में ये बात बैठ गई कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और भिंडरांवाले उनके लिए एक होप की तरह दिख रहे थे, चाहे डेटा उनके एक्शंस को कितना भी कंट्रोवर्शियल बताए। ये सब एक ऐसे स्टॉर्म का शुरुआत था जो ऑपरेशन ब्लू स्टार तक ले गया। उन्नीस 1980 के शुरुआती सालों में पंजाब एक ज्वालामुखी के मुहाने पर था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भिंडरांवाले और उनके फॉलोअर्स ने श्री हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स को एक आर्म्ड बेस बना लिया था, जहां राइफल्स, ग्रेनेड्स और एंटी टैंक लॉन्चर्स जमा किए गए थे। ये डेटा गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा थ्रेट था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक फुल स्केल रिबेलियन का शुरुआत हो सकता है। लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए ये एक अलग रियलिटी थी। श्री हरमंदिर साहिब उनका स्पिरिचुअल घर था, जहां वो अपने गुरुओं के साथ जुड़ते थे। उनके लिए भिंडरांवाले का वहां होना एक प्रोटेक्शन का सिंबल था, ना कि कोई निगेटिव कॉन्स्पिरेसी। फिर भी गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री एक्शन का फैसला किया। मई 1984 तक ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार का सीक्रेट प्लान चक्राता के मिलिट्री बेस में तैयार हो चुका था,
जहां आर्मी ने श्री हरमंदिर साहिब का एक मॉडल बनाकर रिहर्सल्स किए। ये प्लानिंग इतनी सीक्रेटिव थी कि कैबिनेट के कई मेंबर्स जैसे प्रणब मुखर्जी ने इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर सवाल उठाए। उन्हें डर था कि ये ऑपरेशन सिख सेंटिमेंट्स को डीपली हर्ट करेगा और ये निगेटिव इम्पैक्ट पूरे देश पर पड़ेगा। इंदिरा गांधी के लिए ये एक टफ कॉल था। रॉ के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भिंडरामवाले के पास इंटरनेशनल फंडिंग और सपोर्ट था, जो उन्हें एक बड़ा थ्रेट बना रहा था। लेकिन सिख कम्युनिटी के मन में ये बात थी कि गवर्नमेंट उनके रिलीजियस स्पेस पर अटैक करने की प्लानिंग कर रही है, जो उनके लिए अनथिंकेबल था। डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट का नैरेटिव ये था कि ये ऑपरेशन लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी था, लेकिन सिख कम्युनिटी इसे एक डायरेक्ट अटैक के रूप में देखती थी। ये क्लैश ऑफ पर्सपेक्टिव्स ने एक ऐसा निगेटिव वाइब क्रिएट किया जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले दिन तक बढ़ता चला गया। सिख्स के दिल में यह गुस्सा और डर था कि उनका पावन स्थल श्री हरमंदिर साहिब अब सेफ नहीं रहा। ये इमोशनल रियलिटी डेटा से ज्यादा पावरफुल थी और इसने स्टेज सेट किया एक ट्रेजेडी के लिए। 1 जून 1984 का दिन सिख इतिहास का एक सबसे दर्दनाक दिन है, जो हर सिख के दिल में एक काले निशान के रूप में जिंदा है। सुबह से ही इंडियन आर्मी ने श्री हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेर लिया। बाबा अटल टावर, रामगढ़िया बुंगा और दूसरे सराउंडिंग बिल्डिंग्स पर आर्मी के स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली। ये सब उस वक्त हो रहा था जब कॉम्प्लेक्स के अंदर हजारों पिलग्रिम्स थे जो गुरु अर्जन देव जी के माटीरडम डे के लिए आए थे। इनमें ज्यादातर सिविलियंस थे, औरत, बच्चे, बुजुर्ग, जो अपनी इबादत और शांति के लिए वहां थे। डेटा के हिसाब से आर्मी ने दोपहर 12:40 के आसपास फायरिंग शुरू की, जो श्री हरमंदिर साहिब और अकाल तख्त की तरफ चली। लेकिन यह सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक ऐसा पल था जब सिख्स के दिल में डर और गुस्सा एक साथ उभर आया। आई विटनेसेस जैसे देविंदर सिंह दुग्गल ने बताया, पहली गोली चली और हम सब हैरान रह गए। हमने सोचा था कि श्री हरमंदिर साहिब में हम सुरक्षित हैं, लेकिन एक पल में ये पावन जगह एक जंग का मैदान बन गई। ये रियलिटी सिख कम्युनिटी के लिए एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल स्पेस का निगेटिव नाइटमेयर में बदल जाना था। फायरिंग रात 8:40 तक चली और इसके जवाब में बाबा अटल टावर से भिंडरामवाले के आर्म्ड फॉलोअर्स ने भी फायर किया। आर्मी ने इसका जवाब देने के लिए टैंक्स और हैवी आर्टिलरी को कॉम्प्लेक्स के आसपास मूव किया, जो एक रिलीजियस साइट के लिए एक शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग मूव था। सिख कम्युनिटी के लिए यह सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये उनके ईमान पर अटैक था। डेटा के हिसाब से आर्मी का कहना था कि ये मिलिटेंट्स के खिलाफ था, लेकिन सर्वाइवर्स के अकॉर्डिंग कोई वार्निंग या इवैक्यूएशन प्लान नहीं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए लंगर हॉल, सरोवर के पास या किसी भी कॉर्नर में छुप रहे थे। ये दिन न सिर्फ फिजिकल डैमेज का शुरुआत था, बल्कि सिख कम्युनिटी के मन में एक ऐसा निगेटिव इम्पैक्ट छोड़ गया जो आज भी उनके दिल में है। 1 जून 1984 के दिन जो हुआ, उसने श्री हरमंदिर साहिब के पावन कॉम्प्लेक्स को न सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली भी हिला दिया। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस दिन कम से कम 8 पिलग्रिम्स शहीद हो गए, जिसमें एक औरत और एक बच्चा भी शामिल था। 25 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए और श्री हरमंदिर साहिब के मेन श्राइन पर 34 बुलेट होल्स काउंट किए गए। ये बुलेट मार्क्स सिर्फ डेटा नहीं है, ये उस दर्द की निशानी है जो सिख कम्युनिटी ने महसूस किया जब उनका पावन स्थल पर गोलियां चली। अकाल तख्त और दूसरे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को भी काफी डैमेज हुआ, जिसमें सेंचुरीज पुरानी सिख आर्किटेक्चर और आर्टिफैक्ट्स खराब हुए। सिख कम्युनिटी के लिए यह सिर्फ एक बिल्डिंग का डैमेज नहीं था, ये उनकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का एक हिस्सा टूटने जैसा था। कॉम्प्लेक्स के अंदर पैनिक का माहौल था,
लोग अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे और कोई भी अनाउंसमेंट या इवैक्यूएशन का प्लान नहीं था। डेटा के हिसाब से ये ऑपरेशन टारगेटेड था, लेकिन सर्वाइवर्स के लिए ये एक केओनेटिक नाइटमेयर था। ये नेगेटिव रियलिटी सिख कम्युनिटी के दिल में एक गहरा घाव छोड़ गई और इंडियन मीडिया के ब्लैकआउट ने इस दर्द को और बढ़ा दिया, क्योंकि दुनिया को इस सच्चाई का पता ही नहीं चला। गवर्नमेंट का ऑफिशियल नैरेटिव ये था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक जरूरी स्टेप था श्री हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स से टेररिस्ट्स को निकालने के लिए। इंदिरा गांधी और उनकी टीम ने कहा कि भिंडरांवाले और उनके फॉलोअर्स ने कॉम्प्लेक्स को एक आर्म्ड फोर्ट्रेस बना लिया था और इस वजह से मिलिट्री एक्शन अनअवॉइडेबल था। लेकिन ये सिख कम्युनिटी के लिए एक प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं था। उनके लिए श्री हरमंदिर साहिब एक पावन जगह थी जहां उनके गुरुओं का रूह बसती थी और उस पर अटैक एक अनफॉरगिवेबल एक्ट था। सर्वाइवर्स और आई विटनेसेस ने बताया कि आर्मी ने बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू की और सिविलियंस को भी नहीं बख्शा। मीडिया पर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दिया गया। पंजाब में कर्फ्यू के साथ नेशनल न्यूज़पेपर्स और चैनल्स को इस घटना के बारे में ओपनली रिपोर्ट करने से रोका गया। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर सिर्फ गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स चलने दिया गया जो ऑपरेशन को जस्टिफाई कर रहे थे। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स को अमृतसर से निकाल दिया गया और ये मीडिया ब्लैकआउट ने सच को छुपाने का काम किया। सिख कम्युनिटी के मन में ये फीलिंग थी कि उनका दर्द कोई नहीं सुन रहा और ये निगेटिव वाइब ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया। ये रियलिटी उनके लिए एक बिट्रेयल थी जो डेटा के पीछे छुपी हुई थी। जब श्री हरमंदिर साहिब पर अटैक की खबर दुनिया भर के सिखों तक पहुंची तो उनके दिल में एक तूफान सा उतर आया। पंजाब में ये घटना एक इमोशनल अर्थक्वेक थी। लोग सदमे में थे और उन्हें लगा कि उनका सबसे पावन स्थल अब सुरक्षित नहीं रहा। डेटा के हिसाब से यूके, कनाडा और यूएसए में हजारों सिख्स ने प्रोटेस्ट्स किए, जहां उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ अपना गुस्सा और दर्द एक्सप्रेस किया। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर मार्चेस हुए और कनाडा के गुरुद्वारों में गैदरिंग्स में लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट्स सिर्फ एंगर का इजहार नहीं थे, ये एक पॉजिटिव यूनिटी का भी सिंबल थे, जहां सिख्स ने अपनी आइडेंटिटी और ईमान के लिए एक साथ खड़े हुए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने आर्मी के साथ निगोशिएशन की कोशिश की, लेकिन आर्मी का एग्रेसिव स्टांस ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सिख कम्युनिटी के लिए ये एक निगेटिव रियलिटी थी कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही थी और इसने उनके इंडियन स्टेट पर ट्रस्ट को पूरा तोड़ दिया। ये घटना खालिस्तान मूवमेंट के लिए एक स्पार्क बन गया, क्योंकि सिख्स के मन में ये बिलीफ बन गया कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए और स्ट्रांगली लड़ना होगा। असली सच्चाई क्या थी? ये सवाल आज भी हर सिख के दिल में गूंजता है। डेटा के हिसाब से इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए लॉन्च किया, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताते थे कि भिंडरांवाले और उनके फॉलोअर्स श्री हरमंदिर साहिब में हैवी वेपन्स जमा कर रहे थे। लेकिन क्या यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला था या इसके पीछे कुछ और सोच थी? सिख कम्युनिटी के मन में ये बिलीफ है कि इंदिरा गांधी ने जानबूझकर श्री हरमंदिर साहिब पर अटैक का फैसला लिया, जो न सिर्फ भिंडरांवाले को टारगेट करने के लिए था, बल्कि सिख कम्युनिटी के मोरल और यूनिटी को तोड़ने का एक अटेम्प्ट था। डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जैसे यूके गवर्नमेंट के पेपर्स और रॉ के रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि ऑपरेशन की प्लानिंग 18 मंथ्स पहले से चल रही थी। ये डेटा दिखाता है कि गवर्नमेंट को पता था कि ये एक्शन सिख सेंटिमेंट्स को डीपली हर्ट करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने पीसफुल निगोशिएशंस के ऑप्शंस को इग्नोर किया। सिख कम्युनिटी के लिए ये एक निगेटिव रियलिटी थी।
उन्हें लगा कि ये अटैक उनकी आइडेंटिटी और ईमान पर एक प्लान्ड असॉल्ट था, जो इंदिरा गांधी और उनकी गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया, शायद अपनी कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग दिखाने के लिए या पंजाब में ओपोजिशन को वीकन करने के लिए। आज भी लोग भिंडरांवाले को गलत क्यों समझते हैं? मीडिया और गवर्नमेंट के नैरेटिव ने उन्हें एक एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट के रूप में पोर्ट्रे किया, लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए वो एक लीडर थे जो अपने पंथ के लिए लड़ रहे थे। डेटा के हिसाब से भिंडरांवाले के पास वेपन्स थे और उन्होंने वायलेंट रेटोरिक यूज किया, लेकिन सर्वाइवर्स और हिस्टोरियंस जैसे मार्क टुली बताते हैं कि उनके एक्शंस का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। उनका मूवमेंट आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के डिमांड्स को लेकर शुरू हुआ था, जो फेडरल राइट्स के लिए था, ना कि सेपरेशन के लिए। लेकिन गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा ने उन्हें एक विलेन बना दिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी इमेज और भी निगेटिव हो गई। सिख कम्युनिटी के मन में ये दर्द है कि भिंडरांवाले को गलत समझा गया, जबकि असली गलती गवर्नमेंट और मिलिट्री के डिसीजंस में थी, जिन्होंने बिना सिविलियंस के सेफ्टी का ख्याल रखे श्री हरमंदिर साहिब पर अटैक किया। ये असली सच्चाई है, एक प्लान्ड ऑपरेशन जो सिख कम्युनिटी के दिल को चोट पहुंचाने के लिए बनाया गया था और जिसका दर्द आज भी उनके मन में जिंदा है। गवर्नमेंट का नैरेटिव ये था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक टारगेटेड ऑपरेशन था जो भिंडरांवाले और उनके टेररिस्ट फॉलोअर्स के खिलाफ था। डेटा के हिसाब से कॉम्प्लेक्स में हैवी वेपन्स थे और ये ऑपरेशन लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी था, लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए ये नैरेटिव एक प्रोपेगेंडा था जो उनके दर्द को इग्नोर कर रहा था। आईविटनेसेस जैसे देविंदर सिंह दुग्गल ने बताया कि आर्मी ने बिना किसी प्रोवोकेशन के फायरिंग शुरू की और सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ब्रह्मा चैलेनी ने रिपोर्ट किया कि कैजुअल्टी फिगर्स गवर्नमेंट के नंबर से काफी ज्यादा थे और डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि ये ऑपरेशन 18 मंथ्स पहले से प्लान किया गया था। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी विलियम हेग ने 2014 में एडमिट किया कि ब्रिटिश एसआईएस ने थोड़ी एडवाइस दी थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई। ये सिख कम्युनिटी के लिए एक नेगेटिव ट्रुथ थी। उनके पावन स्थल पर अटैक प्लान्स था और पीसफुल निगोशिएशंस के ऑप्शंस को डेलिब्रेटली इग्नोर किया गया। सिख्स के मन में ये फीलिंग थी कि उनके साथ धोखा हुआ है और मीडिया ब्लैकआउट ने इस सच को छुपाने की कोशिश की। ये रियलिटी उनके लिए एक इमोशनल बिट्रेयल थी जो आज भी उनके दिल में है। इंटरनेशनल मीडिया ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को क्लोजली कवर किया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर गहरी चिंता जताई। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि श्री हरमंदिर साहिब पर अटैक ने सिख कम्युनिटी को स्पिरिचुअली और इमोशनली टूटने के कगार पर ला दिया। द गार्डियन ने 2017 में रिवील किया कि ब्रिटिश एसआईएस ने ऑपरेशन के प्लानिंग में थोड़ी हेल्प की थी, जो एक शॉकिंग फैक्ट था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि आर्मी का रेस्टोरेंट का ऑर्डर सिर्फ पेपर पर था और ग्राउंड पर सिविलियंस के साथ कोई लेनियंसी नहीं दिखाई गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर सवाल उठाए, खासकर सिविलियंस के डेथ्स और रिलीजियस साइट पर अटैक के बारे में। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर फॉरेन गवर्नमेंट्स ने साइलेंस रखा, शायद इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण। ये साइलेंस सिख कम्युनिटी के लिए एक निगेटिव रियलिटी थी। उन्हें लगा कि दुनिया उनका दर्द समझ रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही। फिर भी इंटरनेशनल सिख डायस्पोरा के प्रोटेस्ट्स और मीडिया कवरेज ने ये इंश्योर किया कि ये घटना छुपी ना रहे। सिख्स के मन में ये मिक्स्ड फीलिंग्स थी, एक तरफ ग्लोबल सपोर्ट का पॉजिटिव वाइब और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक इनएक्शन का निगेटिव दर्द।
ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से 6 जून तक चला और इसने सिख कम्युनिटी के दिल में एक गहरा जख्म छोड़ दिया। ऑफिशियल फिगर्स के अकॉर्डिंग 432 सिविलियंस और 136 आर्मी पर्सनल मारे गए, लेकिन इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स 4000 से 8000 तक कैजुअल्टीज बताते हैं, जिसमें ज्यादातर सिविलियंस थे। श्री हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स का काफी पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया और सिख रेफरेंस लाइब्रेरी, जिसमें रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, जलकर राख हो गई। ये डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जो सिख्स ने महसूस किया जब उनका स्पिरिचुअल घर तबाह हुआ। इस घटना ने इंडियन स्टेट के साथ उनका ट्रस्ट पूरा तोड़ दिया और नवंबर 1984 के एंटी सिख रायट्स, जिसमें लगभग 17,000 सिख्स मारे गए, इसका डायरेक्ट रिजल्ट थे। सिख्स के मन में ये निगेटिव रियलिटी थी कि उनके साथ न सिर्फ श्री हरमंदिर साहिब में बल्कि बाद में भी इनजस्टिस हुआ। इसने खालिस्तान मूवमेंट को और फ्यूल दिया और 1980 और 1990 में पंजाब में मिलिटेंसी बढ़ गई। आज भी श्री हरमंदिर साहिब के बुलेट मार्क्स हर सिख के दिल में एक दर्दनाक याद दिलाते हैं, लेकिन साथ ही उनकी रेजिलेंस और यूनिटी का पॉजिटिव सिंबल भी है। अब हम सुनेंगे उन लोगों की कहानी जो इस ट्रेजेडी के साक्षी थे। देविंदर सिंह दुग्गल, जो सिख रेफरेंस लाइब्रेरी के इंचार्ज थे, ने बताया, जब पहली गोली चली तो हम सब के दिल में एक डर सा बैठ गया। श्री हरमंदिर साहिब हमारा घर था, हमारा सेफ प्लेस, लेकिन वो एक पल में जंग का मैदान बन गया। लोग अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे और हम सिर्फ दुआ कर रहे थे। बीबी प्रीतम कौर, एक सर्वाइवर, ने कहा, मैं अपने 2 छोटे बच्चों के साथ लंगर हॉल में थी। फायरिंग शुरू हुई तो हम जमीन पर लेट गए। ये सोचकर दिल टूट गया कि हम अपने गुरु के घर में भी सेफ नहीं हैं। ये टेस्टिमोनीज उस इमोशनल रियलिटी का हिस्सा हैं जो सिख्स ने जिया। फॉर्मर आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल K.S. ब्रार ने अपनी बुक में लिखा कि ये ऑपरेशन टफ था क्योंकि मिलिटेंट्स के पास हैवी वेपन्स थे, लेकिन उन्होंने ये भी एडमिट किया कि सिविलियन कैजुअल्टीज अनअवॉइडेबल थे। पॉलिटिकल एनालिस्ट मार्क टुली ने कहा, ऑपरेशन ब्लू स्टार एक मिसकैलकुलेशन था जिसका दर्द आज भी सिख कम्युनिटी में महसूस होता है। ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स बताते हैं कि ये घटना कितनी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए ये निगेटिव रियलिटी ही थी। उनका पावन स्थल और उनका विश्वास दोनों टूट गया। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसी घटना थी जिसमें ना सिर्फ खून बहा बल्कि एक कम्युनिटी का दिल और विश्वास टूट गया। श्री हरमंदिर साहिब, जहां सिख्स अपने गुरुओं के साथ जुड़ते हैं, उस दिन एक युद्ध का मैदान बन गया। ये उस दर्द की कहानी है जो हर सिख के दिल में आज भी जिंदा है। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने कोशिश की है कि आपको सच बताएं, न सिर्फ गवर्नमेंट का नैरेटिव बल्कि वो इमोशनल रियलिटी जो सर्वाइवर्स और सिख कम्युनिटी ने जी। ये घटना एक सबक है कि वायलेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग कितना नुकसान कर सकता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें। अपने विचार कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।